दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रुधिर चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जानिए, रुधिर ब्लड मतलब रुधिर, इसको हम लोग रुधिर भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, और इसको उर्दू में हम लोग लहू कहते हैं। खून को उर्दू में लहू कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा देखिएगा तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए लोग पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ब्लड यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ब्लड क्या है? तो क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। और रक्त का क्या काम है? रक्त का काम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाना, O2 को फेफड़े तक ले जाना, और अन्य भागों तक पहुंचाना, और CO2 को वापस लाना। CO2 को वापस लेना। तो आपको क्या बताना है? O2 को फेफड़े तक पहुंचाना एवं अन्य भागों तक पहुंचाना, और CO2 को वापस लाना। ये चीज आपको याद रखना है। और याद रखना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी 7 से ऊपर हो जाता है क्षारीय। तो आपको याद रखना है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, जो क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाना एवं अन्य भागों तक पहुंचाना, और CO2 को वापस लाना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और रक्त बनने की प्रक्रिया जो है वो हेमोपाइसिस कहलाती है। ये भी याद रखिएगा, रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमोपाइसिस कहलाती है। अब ये जानिए कि रक्त बनता कहाँ है? तो रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। तो अब इसमें मानव में अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त जो है कितना लीटर पाया जाता है, स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना लीटर पाया जाता है, तो याद रखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जबकि महिलाओं में जो है वो आधा लीटर कम पाया जाता है। महिलाओं में जो है आधा लीटर कम पाया जाता है। आप एक आदमी ने पूछा कि जो है सो आधा लीटर कम क्यों होता है? तो हमने बताया कि उसमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। मतलब क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन कम जाता है, इसीलिए महिला का शरीर अक्सर कमजोर होता है, क्योंकि रक्त में कमी होती है। अगर एक फाट जोर से अगर मार दीजिएगा तो वो गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें रक्त की मात्रा कम होती है। और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। अब है कि यह बनता कहाँ है? तो बोन मेरो में बनता है। बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जैसे आप देखिएगा, मतलब अगर कोई चीज का हड्डी लेते हैं, मुर्गा का हड्डी लेते हैं, तो मुर्गे का हड्डी में अगर उसको हम देखें, अंदर की तरफ देखें, वो हड्डी के अंदर में तो एक रहता है पतली सा एक मतलब
लगा रहता है, उसमें जाली सा लगा रहता है, वो क्या होता है, वो बोन मेरो होता है। तो वो उसी में जो है रक्त का निर्माण होता है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चे में यह कहाँ बनता है, तो बच्चे में जो है वो बनता है भ्रूण में, बच्चे में भ्रूण में बनता है। चलिए, तो भ्रूण में अब ये समझ में मतलब कैसे आएगा कि बच्चा का अस्थि मज्जा में कैसे बनेगा। बच्चा तो माँ के गर्भ में रहता है, और जब बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा तो वो भ्रूण ही कहलाएगा, क्योंकि उस समय उसका जो है रक्त का निर्माण बोन मेरो उसमें होता नहीं, क्योंकि हड्डी होता है वो लूज लूज करते रहेगा। काहे कि मतलब क्या, मतलब उसका हिलता जुलता रहेगा, पूर्ण निर्माण उसका नहीं हो पाता है। तो उसका क्या होगा, उसका रक्त का निर्माण होगा भ्रूण में या मेसोडर्म में, हमको याद रखना है, या भ्रूण में या मेसोडर्म में, ये चीज को याद रखना है आपको। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मेरो। अस्थि मज्जा क्या कहते हैं इंग्लिश में, बोन मेरो। और बच्चे में क्या होता है, बच्चे में रक्त का निर्माण भ्रूण में होता है, भ्रूण में होता है, भ्रूण में होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब माँ के गर्भ से वो बच्चा जन्म लेता है, तब वो क्या होगा, तब उसके हड्डी में मतलब क्या, उसके बोन मेरो में बनेगा। अगर बच्चा जब गर्भ में है माँ के, तो वो भ्रूण में ही उसका रक्त का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसको मेसोडर्म भी हम लोग कहते हैं। अब बात ये आता है कि रक्त को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो रक्त को दो भागों में बांटते हैं, रक्त को दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, रक्त को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कनिकाएं, कनिकाएं, इसको याद रखना है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कनिकाएं। इंग्लिश में इसको हम लोग कार्पल्स भी कहते हैं, कनिकाएं को, और प्लाज्मा को हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं। तो प्लाज्मा में कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 60% जो होता है ना, इसमें रक्त पाया जाता है, और कनिकाएं में 40% रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा में 60% और कनिकाएं में 40% रक्त पाया जाता है। अब इसमें प्लाज्मा में इस 60% में 90% जो है आपका पानी पाया जाता है, पानी पाया जाता है, यानी जल पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 90% जो है प्लाज्मा में पानी पाया जाएगा। 10% जो है, 10% में इसमें आपको प्रोटीन, खनिज लवण और एंजाइम, खनिज लवण और एंजाइम। चलिए इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम आपको अच्छी तरह से इसको बताते हैं। खनिज लवण और आपको प्रोटीन, खनिज लवण और एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, रक्त में कितना प्रतिशत, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत रक्त, 60%। उस 60% में 90% पानी पाया जाता है और 10% प्रोटीन, खनिज लवण और एंजाइम पाया जाता है। अब कनिकाएं, कनिकाएं जो होती है, कनिकाएं में 40% जो है रक्त पाया जाता है। इसमें आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और ऐसे भी याद रखिएगा, इसका अगर आपका अन्य नाम भी होता है, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, ये भी याद रखिएगा। आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, और इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स, और इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखना। आरबीसी का पूर्ण रूप होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, और प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें जो है प्रोटीन होता है, प्रोटीन 4 प्रकार के हम लोग जानते हैं, प्रोटीन जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है वो आपको याद रखना है, एल्ब्यूमिन होता है, गैल्ब्यूमिन होता है, प्रोम्बिन होता है और फाइब्रिन
फाइब्रिनोजन होता है, ये 4 प्रोटीन होते हैं। अंडे के ऊपर जो होता है, अंडे के ऊपर जो आपका उजला होता है भाग, वो उसमें आपको कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात ये आती है कि रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। तो अगर कोई व्यक्ति अगर रक्तदान करना चाहता है अपने शरीर का, वो कितना प्रतिशत दान करेगा, तो 10% अपने रक्त का दान कर सकता है। और वो उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र जो है 21 से 60 के बीच में होना चाहिए, वो अपना दे सकता है। अगर आप आज ब्लड डोनेट किए हैं तो आपका कितना अंतराल के बाद अपने ब्लड को फिर दे सकते हैं, तो 14 दिनों का 2 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। अगर 1 यूनिट आप ब्लड जो है किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो 350 ml से 450 ml जो है आपको रक्त जो है 1 यूनिट में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आज सिर्फ आपको हम इतना बताएं, इसके बारे में बताए हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताए, सिर्फ नाम बताए हैं, और प्रोटीन के बारे में सिर्फ हल्का बताएं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बताएं, क्योंकि ब्लड चैप्टर बहुत लंबा है और इसको अच्छा से आप लोग समझ लीजिएगा, तो एग्जाम में आपको कहीं तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, उसमें ब्लड से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर जो रक्त का पीएच मान पूछा जाता है। हिमेटोलॉजी क्या होता है, तो रक्त का अध्ययन होता है। रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। रक्त बनने की प्रक्रिया, रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हीमोपाइसिस, हेमोपाइसिस कहलाती है, हेमोपाइसिस कहलाती है, हेमोपाइसिस कहलाती है। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा कुछ भी हो आप लिखिएगा, जरूर लिखिएगा कमेंट में।